नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का विषय जीके की आने वाले 10 दिन में प्रैक्टिस और शानदार तैयारी। मेरा कहने का मतलब कि आने वाले 10 दिन आपके लिए गोल्डन है, स्वर्णिम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण दिनों के अंदर दो प्रकार की बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये क्या दे रहा हूँ, सजेशन देना या ये कहें गाइड करना टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर टीचर गाइड नहीं करता, केवल पढ़ाता है, तो टीचर नहीं मशीन है। क्योंकि गुरु का काम सबसे महत्वपूर्ण गाइड है। अगर कोई बच्चा इधर उधर जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, उसको बचाओ और कैसे भी करके सही दिशा में ले जा करके टारगेट तक पहुंचा दो, बस यही काम है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अन्यथा मैं पढ़ा तो चुका हूँ। कल सुबह वीडियो पड़ जाएगा आपका धात्विक जो अधात्विक खनिज जो है उनके बारे में। धात्विक खनिज मैंने पढ़ा चुका हूँ, अधात्विक खनिज कल सुबह या कल शाम तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं मैं पढ़ाता ही रह जाऊँ और बच्चे जो है वो पढ़ाने के अलावा चीज़ों पे ध्यान न दें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो कहीं छोड़ न दें, यानी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। तो वो प्रैक्टिस कहाँ से आप करें, किस प्रकार से करें, मैं कोई नहीं बेचने वाला हूँ। किताब मार्केट से बताऊँगा, वहाँ से लेना। और वो भी कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं बताऊंगा। वो भी आजकल विवादों में आ जाता है कि मैं कोई किताब बताता हूं, फिर आप कहते हैं कि सर ये तो गलत बात है। नहीं, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूंगा। आज सिर्फ मैं प्रकृति बताऊंगा कि इस प्रकृति की अगर कोई किताब मिल जाए तो आप उसको पढ़े, क्योंकि वही आपको सक्सेस दिला सकती है। तो उस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं एक बात और कह दूँ, मैं थ्योरी यहाँ याद करवा रहा हूँ, निश्चिंत रहो। पहले पिछले वीडियो देख लो 2-3, आप भी जाकर जरूर पढ़े। धात्विक खनिज मैंने पढ़ाए, उससे पहले पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सारा, ठीक है ना। पहले आप ही के सिलेबस से ले रहा हूँ और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी कंप्लीट करके और कल्चर पूरी कंप्लीट करूंगा। हिस्ट्री हो सकती रह जाए, लेकिन कल्चर तक मैं निश्चित रूप से आने वाले 10 दिन में कवर कर जाऊंगा और आपको याद करवा दूंगा। और बिल्कुल आप जगिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो सुनो ध्यान से। क्या कि ऑब्जेक्टिव बुक आने वाले 10 दिन में कौन सी निकाले कि ये 80 नंबर जो ना, ये 80 नंबर अपने कवर हो जाए। ये क्या किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो इन 80 नंबरों के लिए एक महत्वपूर्ण बुक जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक किताब लिखी थी मैंने, दिशा, लेकिन उसको कैंसिल कर रहा हूं। अब आप ये मत मानना है कैंसिल का मतलब कि लाने के लिए मना कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये ला सकते हो। लेकिन मैं इसका नाम लेता हूं तो बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका प्रचार कर रहे हो। नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैंने इसलिए काट दिया इसको। तो फिर मैं क्या करने वाला हूं आज, वो सुनो। मैं बताऊंगा प्रश्न की प्रकृति। अगर उस प्रकृति का कहीं पर भी पेपर सेट आपको मिले, कहीं किसी जगह मिल जाए, बस वो खरीद लो। क्या है वो पेपर तरीका? क्वेश्चन जो कि पिछली एग्जामों में आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए होने चाहिए, यूं ही नहीं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए जरूर होने चाहिए। और दूसरी उसकी होनी चाहिए व्याख्या। उस क्वेश्चन की व्याख्या मतलब उसके आसपास एक क्वेश्चन भी उसमें समाहित होने चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो पक्का आप निश्चित रूप से किसी भी कंडीशन में बिना घबराए, ठीक है ना, आप वो किताब खरीद लीजिए और आने वाले 10 दिन उसी को ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए जज के उसकी। विश्वास रखिए 70 से 75 क्वेश्चन उसमें पढ़ते हैं, पिछले पेपर ही पढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। पढ़ो तो सही। तुम मोटी किताब लेके बैठ जाते हो, उसमें याद होता नहीं, घुमाते रहते हो यूं ही, कुछ मतलब नहीं है। कोई भी शॉर्ट स्वीट बढ़िया क्वालिटेट जिनमें बार बार क्वेश्चन पूछा रहे, वैसी किताबों पर ध्यान दीजिए। मोटी किताब होने मात्र से क्वेश्चन पढ़ जाए ऐसा संभव नहीं है। ये बार बार मैं कहता हूं इस बात को, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है, सजेशन था। अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, और आपको बुरा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं इस वीडियो को, और बिल्कुल मैं आपका कोई बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।